Good morning, dear students. Welcome to the online coaching. Dear students, today we are going to discuss fifth chapter, that is periodic classification of elements. Dear students, आपको भी पता है कि कितने elements है. Today we are having 118th elements. Now the question was, पहले तो इतने सारे elements थे नहीं, हार्डली 56 एलिमेंट्स थे. बहुत पहले की बात है ये, ठीक है. नाउ तो अभी क्या हो रहा है डियर स्टूडेंट्स कि हम सोच रहे हैं पास्ट में जाके. हमारा आज का ये जो चैप्टर है वो थोड़ा पास्ट से स्टार्ट हो रहा है. थिंक दैट सपोज यू आर द साइंटिस्ट. आप उस टाइम के साइंटिस्ट हो और आपके पास बहुत सारे एलिमेंट्स है, 56 एलिमेंट्स है. तो आपको उसे अरेंज करना है. तो आप किस तरीके से अरेंज करेंगे, हाउ यू विल अरेंज इट. डियर स्टूडेंट्स, देखो मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सी बात बता दूं. अगर आप मॉल में एंटर करते हैं तो आपको सारे डिपार्टमेंट अलग अलग मिलते हैं. यस और नो. टॉयज इज वन साइड, देन बुक्स आर अनदर साइड्स, क्रॉकरी, ग्लोसरी, clothes, each and everything are at different sides. Okay, and they are very well set up. बहुत ही अच्छी तरीके से उनको सेटअप किया गया. सपोज आपको कोई एक चीज लेनी है, सपोज आप समझ लो आपको कोई सोप लेना है, ठीक है. तो आप उस ग्लोसरी वाले डिपार्टमेंट में जाएंगे, वहां पे आपको सोप मिलेगा, लेकिन आपको वहां पे भी दो वैरायटी मिलेंगे, बाथिंग सोप एंड क्लीनिंग सोप, मीन्स वॉशिंग सोप. ओके, वहां पे बहुत सारी वेराइटीज है. इट मीन्स दे आर वेरी पंक्चुअल इन अरेंजिंग दैम. आपके पास बहुत सारे एलिमेंट्स है, रैंडमली ऐसे ही रखे हुए हैं, कोई नाम नहीं है, किसी का कुछ पता नहीं है, कौन कौन से नंबर पे आया हुआ है, ऐसा कुछ भी डिटेल्स नहीं है. तो आप क्या करोगे? कुछ नहीं मिलेगा आपको. आप अपने घर को ही देख लो, सभी चीजें, सपोज आपका खुद का ही रूम देख लो, सभी चीजें रैंडमली इधर उधर होगी, तो आपको ढूंढने में कितनी तकलीफ होगी कि भाई ये कहाँ रख दिया मैंने, कहाँ पे है ये चीज. सो इफ वी वांट्स anything proper, we should have a proper planning of arranging them. Now क्लासिफिकेशन करना है, लेकिन कैसे करना है ये सबसे पहले किसने सोचा था? ये सबसे पहले सोचा था डॉब्रेनर ने. ओके, सो डॉब्रेनर ने ये सोचा था, लेकिन उसने किस तरीके से सोचा था. लेकिन आपको मैं बता दूं, डॉब्रेनर है, न्यूलैंड है, मेंडेलिफ है, ये सभी को हम क्यों पढ़ रहे हैं आज? वाई? हमारे पास तो ऑलरेडी एक पीरियोडिक टेबल है अरेंज किया हुआ, फिर इसे हमें क्यों पढ़ना चाहिए? Because we wants to know which attempt they did and where is the failure. Okay, कहाँ पे वो फेल होते हैं, वो अटेम्प्ट हमें नहीं करना है, या फिर अगर हम वो अटेम्प्ट करते हैं तो उनकी गलतियां हमें नहीं करनी है. ठीक है, ओके. सो ये डॉब्रेनर्स ट्रायड है. डॉब्रेनर ने क्या सोचा था? डॉब्रेनर ने ये सोचा था कि भाई पहले का जो एलिमेंट है Li और ये तीसरा पोटेशियम, इन दोनों का एटॉमिक मास अगर मैं ऐड कर दूं, दोनों का एटॉमिक मास ऐड कर दूं और डिवाइडेड बाय 2 मींस एवरेज निकाल लूं, पहले की और लास्ट वाले की एवरेज निकाल लूं, तो मुझे जो मास मिलेगा उसे अप्रोक्स लेके मैं बीच में कौन आएगा वो तय कर सकता हूं. तो उसने क्या किया था, 6.9 प्लस 23 किया, डिवाइडेड बाय 2 किया, उसका आंसर अप्रोक्स जो आया उसे उसने सोच लिया यहाँ पे आएगा सोडियम. तो उसने ऐसा ग्रुप बनाया, लिथियम के बाद सोडियम, उसके बाद पोटेशियम. क्लियर? व्हाट वाज द थिंकिंग ऑफ द डॉब्रेनर? ट्रायड्स उसने 3 बनाए थे, पहले का और तीसरे का एडिशन डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू द मिडल वन. ये डॉब्रेनर की सोच थी, लेकिन उसने सक्सेस इन तीनों में ही पाया, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ए बी एंड सी ग्रुप. ओके, अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाए बोर्ड के एग्जाम में, विच इज द फॉलोइंग इन द गिवन फॉलोइंग क्वेश्चन, विच इज द डॉब्रेनर ट्रायड, तो तीनों में से एक ही होगा, तीनों में से एक ही होगा, एक ही दिया होगा, बाकी 3 तो गलत दिए होंगे. तो आपको ये 3 याद रखने हैं.
CalBrICASRBALINAK। क्लियर? उसका मास याद नहीं रखना है आपको, सिर्फ LINAK CASRBACLBRI, ये डॉबरेनर का ट्रायड आपको याद रखना है। सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट। ओके, और पहली बात, थैंक्स टू डॉबरेनर, उसने कुछ तो इनिशिएटिव स्टेप लिया, कुछ तो किया, दैट इज बेटर। फिर आता है न्यूलैंड। न्यूलैंड ने एक अपना खुद का लॉ बनाया, उसे कहते हैं लॉ ऑफ ऑक्टेव। ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, हु हैज गिवन द लॉ ऑफ ऑक्टेव? योर आंसर शुड बी न्यूलैंड। ओके, ये न्यूलैंड ने दिया हुआ है। हु गिव द लॉ ऑफ ट्रायड्स? उसमें आंसर आएगा डॉबरेनर। ओके, ये जो है ये थोड़ा म्यूजिक के ऊपर डिपेंडेंट लॉ बनाया था उसने। सारे गा मा पा ध नी सा, सारे गा मा प ध नी सा। उसका मीनिंग ये था कि पहले वाला और एथ वन, फर्स्ट वन एंड एथ वन विल बी सेम। देखो, सारे गा मा प ध नी, सात हो गए, 7 सा, मीन्स फर्स्ट एंड द एथ शुड बी 7। जो एथ वन है उसको फर्स्ट काउंट करो, फिर से चलाओ, फिर जो नीचे आएगा वो उसका क्या होगा? सेम। ऐसा बहुत नहीं चला। उसका मीनिंग ये था कि पहले की और एथ वन की प्रॉपर्टीज सेम होनी चाहिए। सो उसने ये म्यूजिक के ऊपर डिपेंडेड हुआ था, इसलिए उसको नाम दिया गया ऑक्टेव। सो ऐसा भी क्वेश्चन आएगा, according to which scientist has used the music, okay, music law octave for arrangement of periodic table? So that answer is Newland. Okay, तो ये न्यूलैंड का इतना यहाँ तक का है, उसने अरेंजमेंट किया था और उसकी अरेंजमेंट हमें देखनी भी है। It was found that the law of octaves was applicable only up to calcium. Please note down and underline only up to calcium. After calcium, every eighth element did not possess properties similar to that to the first. Calcium तक ही सही चला, ठीक है। It was assumed by Newland that only 56 existing in nature element, इसने assume किया था only 56 element. Right now, present 118, 98s are occurring in nature. Okay. In order to fit element into his table, Newland adjusted two elements in the same slot. This is the drawback. Okay. उसका जो फंडा था उसमें बिठाने के लिए उसने क्या कर दिया? दो एलिमेंट को एक ही बॉक्स में रख दिया। ओके, सो ये गलत बात थी। सो दिस इज द थिंग विच इज नोन एज अ ड्रॉबैक ऑफ न्यूलैंड। ओके, फिर आया मेंडेलिफ। मेंडेलिफ ने थोड़ा अच्छा काम किया था। उसने क्या किया था? मेंडेलिफ ने एटॉमिक मास के हिसाब से सेट करने का सोचा था। ओके, सो ये मेंडेलिफ जो है वो रशियन केमिस्ट था and the most important contributed to the earlier development of the periodic table of element, wherein the element were arranged on the basis of their fundamental properties and the atomic mass. So Mendeleev ने किस तरीके से अरेंज किया था? atomic mass and their fundamental properties. Okay, when Mendeleev started his work, 63 elements were known. यहाँ पे है 63. सो इसने जब काम शुरू किया था तब 63 थे। ये ऑक्टेव मीन्स न्यूलैंड ने स्टार्ट किया था तब 56 थे। ओके ओके, मूविंग अहेड। उसने क्या किया? उसने सभी 63 के एटॉमिक मास, उसकी प्रॉपर्टीज सब लिखे। उसने 1 by 1 फिजिकल प्रॉपर्टीज चेक की, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज चेक की, फिर उसने मास चेक किया। ये सारे 63 के। ही डिड वेरी हार्ड वर्क। फिर उसने क्या किया? कार्ड्स जो आते हैं प्ले के लिए जो लेते हो आप कार्ड्स खेलने के लिए, तो उसमें उस टाइप के छोटे छोटे कार्ड्स लिए, सब में उसने प्रॉपर्टीज लिखे वो शेप के। ठीक है, उसने वहां पे सारी प्रॉपर्टीज लिखी जो मैचिंग थी, उसने एक साथ एक बंच बनाया।
फिर वो आइडेंटिफाई करता गया जो सबसे कम मास है और सेम प्रॉपर्टी उसे पहले रखा, फिर ज्यादा मास वाला, सो कम से लेके ज्यादा मास उसने अरेंज किया था। ओके, तो ये बहुत ही बड़ी सक्सेस थी उस टाइम में कि ये इनसे तो बेटर इसने कर दिया था, मेंडलीफ ने। ओके, फिर मेंडलीफ, ये क्वेश्चन भी आएगा, जब मेंडलीफ ने अपना पीरियोडिक टेबल बनाया था कितने ग्रुप्स थे, आपको क्वेश्चन आएगा भी सर ग्रुप्स क्या है। जो ये कॉलम्स है डियर स्टूडेंट्स उसे कहते हैं ग्रुप्स। ओके, और ये जो रोज है उसे हॉरिजॉन्टल रोज उसे कहते हैं पीरियड। सो ये वर्टिकल कॉलम उसे कहते हैं ग्रुप्स, हॉरिजॉन्टल जो है उसे कहते हैं पीरियड। सो उसके पीरियोडिक टेबल में 8 ग्रुप्स थे और 6 पीरियड्स थे। मेंडलीफ 8 ग्रुप 6 पीरियड। ओके, नाउ further Mendeleev left some gap. Yes, one more thing I forget to say. न्यूलैंड का एक और ड्रॉबैक है, उसने यही सोचा कि 56 ही रहेंगे, अगर कोई आगे जाके कोई इन्वेंशन होने वाला नहीं है। सो इसने कोई भी जगह नहीं रखी थी अपने पीरियोडिक टेबल में किसी को सेट करने की। लेकिन इसका ड्रॉबैक इसको पता था, इसने अपने पीरियोडिक टेबल में गैप छोड़ा हुआ था। क्यों? अगर कोई नया इन्वेंशन हो तो वहां पे सेट हो सकता है। देखो आप देख सकते हैं 56 है, यहाँ पे 63 है, ऑलरेडी 7 तो नए इन्वेंट हो चुके थे। ठीक है, नाउ Mendeleev left some gap in the periodic table. Instead of looking upon these gaps as defect, Mendeleev boldly predicted the existence of some element that had not been discovered at that time. Okay, so Mendeleev ने जो संस्कृत वर्ड यूज किया था उसे कहते हैं इका, one, the name of preceding element in the same group. For instance, scadium, gallium and germanium was discovered later. ये मेंडलीफ ने अपना टेबल बनाया उसके बाद डिस्कवर हुए थे, लेकिन उसने अपने टेबल में उसका क्या नाम दिया था? उसने नाम दिया था इक्का बोरॉन, इक्का एल्यूमिनियम एंड इक्का सिलिकॉन। The properties of Ika aluminium predicted by the Mendeleev and those to the element the gallium which was discovered later and replaced Ika aluminium. So Ika aluminium according to the Mendeleev is known as gallium. So one more question. Okay, so this was a very noble work done by the scientist Mendeleev. So limitations of Mendeleev is deducted from your syllabus. Now it's time for a modern periodic table, and that is done by Henry Moseley or Moseley. In 1913, Henry Moseley did this a fantastic and wonderful job by arranging all the elements according to the atomic numbers. He did this and he was success. Okay, in your textbook, the yellow color, okay, some textbook I think may be a variation, the light color that is metal, the pink one that is metalloids, and this one that is non-metals. Okay, so you can identify that green, pink and yellow. Okay, dear students, that green one that all are metal, metalloids means metals and non-metals both properties, and non-metals they are, you are knowing that are non-metals. Okay, so according to this Henry Moseley, he arranged all of them according to the atomic number in his periodic table. 8 vertical columns name is groups. Sorry, 18, not 8. 8 was in Mendeleev, 18 in Moseley, Henry Moseley. 7th vertical rows that are known as periods. Okay, and you are knowing, dear students, one more thing, shall, K, L, M and N, and formula is 2n square. Remember this thing, 2n square. We have already learned this thing in the 9th standard, so I prefer that you have understand each and every topic very clearly, starting from the Dobryner, the Newland law of octave, Mendeleev,
And the last one, 1913, Henry Moseley. Okay, atomic number. I hope, dear students, the topic each and every is clear in your mind. We end up here the chapter. Thanks for watching this video, dear students. Thank you so much.